नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मैं इस समय अक्सर बताता हूँ, शिव जी का मठ है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। और मैं स्वयं भी और लोगों से भी कहता हूँ कि किसी भी मंदिर या किसी भी आस्था केंद्र में जाने पर मनुष्य को मनुष्य होने की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने द्वारा प्राप्त कोई भी ताकत, धन, बल, बुद्धि उसे मानवता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, वैश्विकता के लिए लगाए। इस भाव से आप यहाँ पर प्रार्थना करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। होना वही है जो हमने किया है, उसी का हमको वापस मिलना है। तो यहाँ सशर्त मांग करने वाले केवल एक भ्रांति में हैं, उनका भ्रम अक्सर टूट जाता है। इस आपदा काल में देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा दुखी वही है जो अपने ज्ञान, धन, वैभवता, पद, अन्य के तरीके से अपना आप को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन मैं जब इस दर्शन को देखता हूँ, सबसे ज़्यादा भयभीत और पीड़ित ये कृत्रिम आपदा के वही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये भाव तो मैं इसलिए बता रहा था। साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, अक्सर मेरे जो चिंतन है, जो भी मैं बोलता हूँ दर्शन जगत को देख करके, उसमें कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आलोचना तो कोई भी कर दे, या कोई हताशा बताता है, कोई फ्रस्ट्रेशन, कुछ किस तरह से संबोधित करते हैं। ये वे लोग हैं। तो मैं ऐसे लोगों से जो मुझे बल देते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप मुझे बल देते रहें। और जो भीड़ के हिस्सा हैं, उनसे मुझे डर नहीं लगता है और किसी को डरना भी नहीं चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जो अच्छा सलाहकार होता है, सरकार का हो, परिवार का हो, मुखिया का हो, या उच्चतम जानने वाले का लोग हो, उच्चतम को प्राप्त करके जो वैश्विक कल्याण या नस्लीय कल्याण या क्षेत्रीय कल्याण या राष्ट्रीय कल्याण के भाव रखता हो, वो व्यक्ति अभी तक के इतिहास में उच्चतम पर पहुंच नहीं पाता है। व्यवस्था ऐसी है, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, अन्य उदाहरण तो फिर आप अपने आप व्यापक दृष्टिकोण से लगा लेना, कि पृथ्वीराज चौहान संयोग्यता के मोह में रंग महल में पड़े रहते थे। उनके राज कवि चंद्र बरदाई उनसे कहा करते थे, कहते तो बहुत बात होंगे, लेकिन एक दो वाक्य मुझे याद हैं कि तू गोरी पे रसिया, गोरी तेरे घर को तकिया। तात्पर्य ये था कि गोरी तो संगीता भी थी और गोरी अफगानिस्तान का भी था, लेकिन रंग महल में उसमें लिप्त होकर के वो उस गोरी के प्रति बेवफा या लापरवाह हो गया। और जो रंग महल में जबकि वो ब्याहता थी, उसकी वहीं रहना था, उसी में लिप्त रहा और शर्मनाक स्थिति हुई। उस शर्मनाक स्थिति को बदला जो लिया गया, वो भी उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में जाकर के बदला लिया। तात्पर्य मेरा ये है कि चंद्र बरदाई जैसे व्यक्ति को राज सत्ता नहीं लेते, लेकिन वे राज सिंहासन पर बैठाने के लिए उन व्यक्ति को सलाह देते हैं। नहीं मानते तो पृथ्वीराज चौहान जैसा हर्ष होता है। चाणक्य जी ने भी बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छे सलाहकार बने और राजपाट नहीं संभाला। तात्पर्य मेरा ये है, जो व्यक्ति एक सिद्धांत बनाता है, वर्तमान के दर्शन जगत में देख लीजिए, पूर्व के भी देख लीजिए, ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, आप समझ लेना कि जिन्होंने सिद्धांत बना करके, यानी कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, जातिगत, क्षेत्रगत, धर्मगत, और वे उच्चतम पर पहुंच करके उसी उच्चतम वर्ग में मिल गए, जिनकी कोई जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं होता। केवल अपनी वैभवता प्राप्त करने के लिए ये नए नए षड्यंत्र रच करके वैश्विक संगठन में बन इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक दर्शन आपको हो रहा होगा। इस कोरोना काल से आपने समझ भी लिया होगा कि ये एक कृत्रिम आपदा आई है। पिछली वीडियो कई विचारकों की आई थी। मैं भी पिछले काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि देश दुनिया को वापस राजा और गुलाम की व्यवस्था में ले जाने जा रहे हैं। मेरा एक विज़न है
और मेरा एक चिंतन है जो मुझे आभास होता है, तो उसी का ये एक भाव है। तो ये आप समझ लेना, बहुत बहुत नाम है। मेरे खुद के आसपास के चिंतक समाज के नाम पर, जाति के नाम पर जब वे राजनीति करते हैं या समाज सेवा का नाटक करते हैं, वे केवल वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ से देश गवर्न हो रहा है, दुनिया गवर्न हो रही है। उनमें उस तक पहुँचने के लिए वे भावनात्मक खिलवाड़ करते हैं। तो भाव समझ लेना, ये स्थिति इस देश की या दुनिया की है। इस कोरोना ने आपको एक झटका दिया है कि कैसे वैश्विक शक्ति, आर्थिक ताकतें में ये सब शरीक होकर के हमारे देश के लोग भी, शासक और पूंजीपति, बिना हथियारों के केवल धर्म, क्षेत्र, जाति के आधार पर युद्ध लड़ रहे हैं और लोगों को दहशत दे करके, दहशत का माहौल बना करके जनसंख्या का असंतुलन बिगाड़ रहे हैं। बीमारियों को घेरने के बावजूद भी सुधार ना करके उसमें भी धन कमाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर लुटेरे लगे हैं। इसमें आप देख लेंगे, चाहे ऑक्सीजन हो, वैक्सीन्स हो, ये भी हो, कुछ डॉक्टर्स, चंद्र बरदाई जैसी सोच के लोग सरकार की और इस व्यवस्था की वैश्विक प्रदर्शन कराते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते। तो इस अंदाज लगा लीजिए कि वे WHO के उसमें उन्होंने उससे पूछा कि जो आपने अब तक ये दवाई रिसर्च की है कोरोना के उपचार की और वैक्सीन, क्या ये प्रमाणिक हैं? तो उनके यहाँ से आ चुका है कि ये अंडर ट्रायल है, सारी वैक्सीन, सारी टैबलेट्स, सारे इंजेक्शंस। उसके बावजूद भी देश दुनिया समझ नहीं रही है। तो तात्पर्य मेरा ये है कि आप इस षड्यंत्र को समझ लीजिए। बाकी इस षड्यंत्र का पार्ट मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।